हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं दिस सेकेंड चैप्टर, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या कंपोनेंट लगे हुए हैं, हम ईच एंड एवरी डिटेल को फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, इसमें बेसिकली 4 कंपोनेंट होते हैं जो मेन है या मेजर हैं। पहला क्या होता है? कंप्रेसर होता है, देन कंडेंसर होता है, एक्सपेंशन वाल्व होता है एंड द लास्ट इवोपरेटर होता है। ओके, इसमें 4 प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस जो है कंप्रेसर में होता है, सेकेंड कंडेंसर में होता है, थर्ड एक्सपेंशन वाल्व में होता है एंड फोर्थ इवोपरेटर में होता है। सो 4 कंपोनेंट में 4 प्रोसेस होते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो इवोपरेटर होता है यह लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पर वर्क करता है। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, इवोपरेटर में हीट एब्जॉर्ब होता है। लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पर क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है। सपोज यहाँ पर कोई मीडियम है, तो यहाँ पर इस मीडियम से जो भी हीट होगा यह जो है इवोपरेटर में एब्जॉर्ब होगा। ओके, तो इवोपरेटर में जो भी लिक्विड आएगा, लिक्विड मीन्स रेफ्रिजरेंट, यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, इवोपरेट होगा और इवोपरेट होने से यहाँ पर इवोपरेट होगा और इवोपरेट होने से वह वेपर में कन्वर्ट होगा। तो जब रेफ्रिजरेंट इवोपरेटर से पास करता है एट लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पर, तो वह हीट को एब्जॉर्ब करता है और वेपर में कन्वर्ट होता है एट लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ओके फ्रेंड्स, लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। कंप्रेसर क्या करता है, यह जो वेपर है इस वेपर को कंप्रेस करता है और इस यहाँ पर जो है हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट करता है। मीन्स यहाँ पे जो वेपर होगा वह कंप्रेसर से कंप्रेस होने के बाद हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर अचीव कर लेता है। ओके, यह वेपर यहाँ पर जो वेपर है हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर कंडेंसर से पास कराते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, हीट रिजेक्ट होता है। ओके, हीट रिजेक्ट होने का मतलब ये है कि जो वेपर है वह लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो वेपर जो लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होगा, फेज चेंज हो रहा है। तो फेज चेंज होने से क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लेटेंट हीट है वेपर की वह रिजेक्ट होती है या रिमूव होती है। कंडेंसर में क्या होता है कि लिक्विड जो भी आता है, कोल्ड लिक्विड होता है, ठंडा होता है, जब इस रेफ्रिजरेंट से पास करता है तो क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ से जो वेपर आ रहा है वह हीट रिजेक्ट करता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होकर आएगा आफ्टर द कंडेंसर, जो लिक्विड आएगा यह क्या होता है, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर होता है। ओके, हाई टेम्परेचर होता है। सो यहाँ पे जो लिक्विड होगा वह हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे होगा। देन यह जो लिक्विड है यह एक्सपेंशन वाल्व से पास कराते हैं। ओके, जब एक्सपेंशन वाल्व से पास होता है तो क्या होता है फ्रेंड्स, जो इसका प्रेशर है एंड टेम्परेचर है लिक्विड का, यहाँ पर वह रिड्यूस होता है और वह कंडेंसर प्रेशर और लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पर आ जाता है। और यहाँ से अगेन यह लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पर जो लिक्विड रिसीव हुआ है इवोपरेटर से पास करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है यहाँ से एंड वेपर में कन्वर्ट होता है। फिर यह कंप्रेसर से पास करेगा और अगेन हाई प्रेशर हाई वेपर पर जनरेट करेगा और यह जो है प्रोसेस फॉलो होता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? तो हम देखते हैं
कि दिस इज़ द मेन कंपोनेंट हमने जो एक्सप्लेन किया, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, इवेपोरेटर, यहाँ से ये पास करेगा कंप्रेसर। प्रोसेस 1 to 2 कंप्रेसर में होगा, 2 to 3 कंडेंसर में होगा, 3 to 4 एक्सपेंशन वाल्व में होगा एंड 4 to 1 इज इन द इवेपोरेटर। तो यहाँ पे क्या होगा, हीट, जैसे मैंने बताया हीट एब्जॉर्ब होगा, सो QA एडिशन होगा यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करेगा, यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, हीट रिजेक्ट होगा, ओके, और यहाँ पर प्रेशर एंड टेम्परेचर कम होगा बाय द एक्सपेंशन वाल्व। सो दिस 4 प्रोसेस को हम देखेंगे TS डायग्राम पर एंड PS डायग्राम पर। तो हम यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, आइए समझते हैं दिस TS एंड PS डायग्राम पर। सी हियर, दिस इज द टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी, ओके, दिस इज द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ओके, यहाँ पे देखिए दिस इज द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, दिस इज द सैचुरेटेड वेपर लाइन। यहाँ पे दोनों मीट करता है, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, ओके। दिस इज द सबकूल्ड रीजन, मीन्स लिक्विड रीजन में होगा ये। यहाँ पर क्या होगा, इसके इधर जो भी होगा रीजन वह सुपर हीटेड रीजन होगा। 1 to 2 एज्यूम करते हैं कि यहाँ से जो है ड्राई वेपर कंप्रेस होता है। तो जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि जो भी वेपर है यह कंप्रेस होगा, कंप्रेस होने से उसका प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। सिमिलरली प्रोसेस में देखते हैं दिस TS डायग्राम पे कि यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि जो भी वेपर रिसीव हुआ है क्या कहते हैं इवेपोरेटर से, एक्चुअली क्या है कि यह 4 to 1 क्या है, इवेपोरेटर में है, इवेपोरेटर है। 1 to 2 क्या है फ्रेंड्स, यह कंप्रेसर में है। 2 to 3 क्या है, कंडेंसर में है एंड 3 to 4 कहाँ है फ्रेंड्स, यह है एक्सपेंशन वाल्व, ओके। सो इवेपोरेटर से जो भी वेपर रिसीव हुआ है, जो भी वेपर आया है वो फुली कन्वर्टेड हो गया है वेपर में। यहाँ से क्या होता है, यह इसका प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज करके कंडेंसर प्रेशर पे आएगा, ओके। सो यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ओके, प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। सी हियर, आप यहाँ पे देखिए इसका जो टेम्परेचर है और यहाँ पे जो टेम्परेचर है क्या है, यह हाई टेम्परेचर पे है, हाई प्रेशर पे है, ओके। यहाँ पे देखते हैं PS डायग्राम में सेम हियर, यहाँ पे क्या होगा, यह इवेपोरेटर है, यह कंप्रेसर है, ओके, यह कंडेंसर है एंड ये दिस इज एक्सपेंशन वाल्व। तो 4 to 1 में इवेपोरेट होकर के आ गया यहाँ पर, देन यह कंप्रेस हुआ, इसका प्रेशर राइज किया और यहाँ से आप देख सकते हैं टेम्परेचर राइज किया, तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे आ गया। फिर यहाँ से क्या होता है, यह कंडेंसर में जब जाएगा तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, मतलब जो भी हीट आया वहाँ से वह रिजेक्ट किया और वह लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से फेज चेंज होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। 0.3 पर जब आएगा तो फुली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। 0.3 पर जब आएगा तो फुली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस लिक्विड को क्या करते हैं फ्रेंड्स, जब हम एक्सपेंशन वाल्व से पास करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है और यहाँ पर जो हमें लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पर हमें अचीव होता है, जिसको हम क्या करते हैं, इवेपोरेटर में भेजते हैं, ओके, इवेपोरेटर में भेजते हैं। तो अगेन क्या होगा, यहाँ से यह हीट एब्जॉर्ब करेगा, ओके, और यह वेपर में कन्वर्ट होगा और फिर से जब यहाँ पे आएगा तो यह Q रिजेक्ट करेगा। ओके फ्रेंड्स, होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ईच एंड एवरी डिटेल आपको समझ में आया होगा। नाउ फ्रेंड्स, इसका प्रोसेस सेम है जो मैंने एक्सप्लेन किया कि
सेम जैसे जैसे प्रोसेस में जाता है, कंप्रेसर में जाएगा, कंडेंसर में जाएगा, एक्सपेंशन वाल्व में जाएगा, इवेपोरेटर में जाएगा, कहाँ पर यह हीट एब्जॉर्ब करेगा, कहाँ पर रिजेक्ट करेगा, और यही फंक्शन यह चलता रहेगा। दिस इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल। सेम यहाँ पे देखिए कि 1 to 2 जो प्रोसेस मैंने बताया फ्रेंड्स, 1 to 2 प्रोसेस जो है वह कंप्रेसर में होता है। 1 to 2 प्रोसेस जो है 1 to 2, ये जो है 1 to 2 प्रोसेस कंप्रेसर में होता है, 2 to 3 प्रोसेस जो है कंडेंसर में होगा, एंड 3 to 4 एक्सपेंशन वाल्व में, 4 to 1 इवेपोरेटर में। सो आप इसे समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो है सेम चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। फिर 2 to 3 प्रोसेस में क्या होगा, आप इसे एक बार देख सकते हैं। एक्सपेंशन वाल्व में क्या होगा एंड इवेपोरेशन में क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, और कहीं भी डाउट हो आपको, मेरे एक्सप्लेनेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। अगर कहीं भी आपको मेरा जो स्पीकिंग है या क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन है नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं फिर से कोशिश करूँगा कि उस पर एक वीडियो बना करके आपको एक्सप्लेन करूँ। नहीं आइए फ्रेंड्स, कुछ इसका जो है एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एंड क्या इसका एप्लीकेशन है, ये भी देख लेते हैं साथ में ही। सो एडवांटेज ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, दिस इज द शॉर्ट नेम ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एडवांटेज क्या है फ्रेंड्स, फर्स्ट क्या कह रहा है, द टेम्परेचर एट इवेपोरेटर सेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय रेगुलेशन ऑफ एक्सपेंशन वाल्व। तो जो भी यहाँ पर एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है, एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, एक्सपेंशन वाल्व से फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी लिक्विड आ रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं इजीली, कितना हमें भेजना है, कितना नहीं भेजना है। तो इससे जो है हमें लोड में कितना लोड देना है, कितना नहीं देना है, यह जो इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, इट शोज हाई कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। बेसिकली फ्रेंड्स, जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, इसका COP क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमें हाई मिलता है, जिससे जो है हमारा रनिंग कॉस्ट कम हो जाता है। ओके, द रनिंग कॉस्ट इज़ लो। रनिंग कॉस्ट कम क्यों होगा, क्योंकि हमारा COP ज़्यादा है, हमें कम एनर्जी देते हैं, ज़्यादा अचीव करते हैं। दिस इज द COP ना। COP क्या बताता है आपको, COP इक्वल टू कितना हमने हीट एब्जॉर्ब किया और कितना हमने पावर इनपुट दिया। अगर यह हमारा कम रहेगा तो हमारा COP क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो रनिंग कॉस्ट, हमने पावर कम दिया तो रनिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, बिकॉज द रनिंग कॉस्ट इज लो बिकॉज द वॉल्यूम सर्कुलेशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज लो। ओके, क्योंकि हम कम वर्क दे रहे हैं ना, तो लो वॉल्यूम हम कम, वॉल्यूम ऑफ रेफ्रिजरेंट हमने कम कर दिया है, हम कम कंप्रेस कर रहे हैं, फिर भी हमें ज़्यादा वर्क डन मिल रहा है। तो यहाँ से ये सब कुछ एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है फ्रेंड्स, डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि ये तो जो भी हमारे कनेक्शंस हैं, कंडेंसर, कंप्रेसर है, फिर कंडेंसर में जा रहा है, एक्सपेंशन वाल्व में जा रहा है, इवेपोरेटर में जा रहा है, तो यहाँ पर ये पाइप के थ्रू कनेक्टेड होता है। ओके, तो पाइप में तो कहीं ना कहीं से लीकेज आ जाएगा, तो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो लीकेज चांसेस क्या हो जाएगा, इसमें पाइप के थ्रू कनेक्टेड होता है तो लीकेज चांसेस रहता है। रेफ्रिजरेंट कैन इफेक्ट द इन्वायरमेंट। पहले क्या था फ्रेंड्स कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता था, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रेफ्रिजरेंट का यूज करते थे, तो इससे क्या होता था, हमारा ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर डैमेज होता था। तो ये जो है हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल था, इसके लिए इसको हटा दिया गया। तो हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि जो भी रेफ्रिजरेंट है वो हमारे एटमॉस्फेयर को तो नुकसान नहीं दे रहा है ना, तो इट कैन अफेक्ट आल्सो। तो यहाँ पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। द कॉस्ट ऑफ सिस्टम इज हाई। कंप्रेसर लगा है, कंडेंसर लगा है, एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है और इसकी इफिशिएंसी है, तो जो कॉस्ट जनरेट होगा यह सिस्टम का कॉस्ट बढ़ जाता है इसके वजह से। ओके, सो दीज आर द सम डिसएडवांटेज ऑफ द सिस्टम। नाउ व्हाट इज़ द एप्लीकेशन
एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है फ्रेंड्स। हम बेसिकली जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का कहाँ यूज करते हैं, डोमेस्टिक एप्लीकेशन में कर सकते हैं, फूड आइटम को कूल रखने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, प्रोसेसिंग फूड होता है, कोल्ड स्टोरेज हम यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन में किया जा सकता है, केमिकल में किया जा सकता है, हीटिंग एंड कूलिंग के लिए भी हम कर सकते हैं, क्रायोजेनिक रेफ्रिजरेशन बहुत लो टेम्परेचर के लिए भी किया जाता है, मेडिकल रेफ्रिजरेशन में इसका यूज किया जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कूलिंग सिस्टम में भी हम इसका यूज करते हैं। गेटिंग फ्रेंड्स, तो यह जो है कुछ एप्लीकेशंस थे, एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशंस मैंने साथ में ही कवर कर दिया, जिससे जो है आपको मोर क्लियरिटी आएगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।